नमस्कार आप सभी को। मैं सरिता कुलकर्णी एस्ट्रो लाइफ जंक्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करने वाली हूँ प्रत्येक लग्न के लिए राहु किस प्रकार से काम करते हैं। एक सीरीज ऑलरेडी चल रही है प्रारब्ध की कि हर भाव में राहु क्या कर्ज दिखाते हैं। परंतु अगर लग्न में ही राहु है परंतु आपके 12 लग्न या 12 राशियों के लिए जब ये लग्न में पड़ते हैं ये राशियां, तो किस प्रकार से इसका परिणाम समझे हम, राइट। तो पहले भाव के राहु का कर्स क्या है वो मैंने अभी तक वीडियो नहीं डाला है। वो स्पेसिफिकली मैं ज़रूर डालने वाली हूँ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि हर लग्न अनुसार राहु जो है प्रथम भाव में रहते हैं तो क्या इसका परिणाम होता है। इस वीडियो में हम समझ रहे हैं 12 प्रकार के चंडाल, मतलब राहु इन लग्ना शोज 12 टाइप्स ऑफ चंडाल। किस प्रकार के चंडाल बुद्धि या चंडाल कर्म, वो चंडाल जो है वो किस माध्यम से काम करेगा। जरूरी नहीं है कि ये सबके लिए एक साथ अप्लाई हो, याद रखिएगा। ये वीडियो सबके ऊपर एक्सक्लूसिवली ही है, हर एक के ऊपर अप्लाई नहीं होगा कि हर एक का जिसका भी लग्न में राहु है उसके लिए वो ये सब सूत्र ऐसे के ऐसे ही अप्लाई हो जाए, नहीं। बट किसी के ऊपर पूरी तरह से अप्लाई होंगे, उसे समझने के लिए आपको वैसी बुद्धि और ओपननेस रखनी पड़ेगी, याद रखिएगा। राहु की जो स्टोरी है आप सभी को पता है कि स्वर्ण भानु नाम का जो राक्षस था या दैत्य था, अमृतपान करने के लिए उसने अपना वेश बदला था और अमृतपान करने की कोशिश की थी। कुछ बूंदें उसके मुंह में गिरी भी, परंतु उतने में ही विष्णु जी के चक्र ने उसके क्षीर का भेदन कर दिया। तो ये हम जानते हैं कि राहु जो ऑब्सेशन के, जो डिजायर के कारक हैं। सबसे पहले तो राहु जहां बैठे वो आपको उस दिशा की या उस भाव से संबंधित जो भी डिजायर होती है उसके प्रति पूरी तरह से ऑब्सेस कर देते हैं। हर एक व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी चीज को लेकर ऑब्सेस तो होता ही होता है। जो इच्छाएं होती हैं, वासनाएं होती हैं, और वो वासनाएं अगर पूरी नहीं हो, वासनाएं पूरी करने के लिए ये जो हाड़ मास का शरीर है इसकी आवश्यकता होती है। अगर ये शरीर नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो वासनाएं पूरी नहीं होंगी। वासनाएं पूरी होना मतलब क्या, मृत्यु लोक पर अर्थात पृथ्वी लोक पर जब व्यक्ति जो है मनुष्य के रूप में आता है, तो मनुष्य के रूप में क्यों आता है जन्म लेकर, क्योंकि मनुष्य के शरीर के माध्यम से ही वो अनुभव कर सकता है। सारी वासनाओं की पूर्ति इस शरीर के माध्यम से ही एक्सपीरियंस कर सकता है। दिस इज ऑल फॉर एक्सपीरियंस। अनुभव के लिए ही व्यक्ति जो करता है वो करता है। जब तक अनुभव नहीं प्राप्त होता है तब तक उसकी मन की क्षुधा शांत नहीं होती है। और राहु जो है वो क्षुधा है, कहीं ना कहीं हंगर है, डिजायर है, ऑब्सेशन है, चेजिंग है चीजों की। क्योंकि राहु भी यहाँ पे क्या करता है, यहाँ पे जैसे अमृत पान के लिए वो चेज कर रहा था, उसने वो प्राप्त किया, उसको प्राप्त करने के लिए अपना सर भी गवा दिया, परंतु अमृत वो प्राप्त किया उसने, इसलिए उसे ग्रहों में उपाधि दी गई है। और लॉ ऑफ कर्मा, क्योंकि वो शैडो प्लैनेट है, इसलिए राहु को कर्म की जो बागडोर है, मतलब शनि के अंतर्गत काम करते हैं राहु। तो छाया ग्रह है, और कर्म कैसा होता है, छाया रूप में होता है। कर्म दिखाई नहीं देता है किया हुआ, परंतु आपको समझना पड़ता है, या हम महसूस करते हैं कि ये कर्म है या ये काम है, राइट। तो प्रत्येक लग्न के लिए, हर लग्न के लिए अगर प्रथम भाव में राहु हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष के लिए। राशि श्रृंखला में मेष जो है वो सर्वप्रथम राशि है, पहली राशि है, यहाँ से शुरुआत होती है। तो राहु जब भी यहाँ पे आते हैं तो किसी न किसी नई चीज की शुरुआत करते हैं। कुछ चीजें कॉमन ही रहने वाली है, जैसे राहु अगर झूठ बोलने वाले हैं यहाँ पर, मतलब राहु की जो नियत है या राहु की जो फीचर है उसमें सबसे पहला फीचर आता है कि बड़बोल होना या झूठ बोलना या मैनिपुलेट करना या छलावा करना। तो मेष राशि का जो राहु है वो क्या होता है, यहाँ पे लग्न में राहु आने के बाद में व्यक्ति जो है झूठ बोलने की शुरुआत उसके घर में करता है। मतलब सबसे पहले शुरुआत ही उसकी
ऑब्वियसली घर से होती है, परंतु उसके खानदान में वो वैसा पहला जातक हो सकता है कि जिसके जो एक ऐसे प्रकार का झूठ बोलता है, सफाई के साथ में झूठ बोलता है कि कोई उसे पकड़ ना पाए, और वो सालों तक वैसे के वैसे ही रहेगा, उसको जान नहीं पाएगा, इतनी सफाई के साथ में कहेगा। किसी भी चीज की शुरुआत जो है वो मेष राशि दिखाती है। मेष मंगल की राशि है, और यहाँ पे इस राहु में ना मंगल के गुण भी होते हैं। तो किसी ने अगर सामने वाले ने उसको चैलेंज कर दिया, मान लीजिए, या सामने वाले ने गुस्सा दिला दिया, तो वो यहाँ पे ये राहु जो है ट्रिकस्टर का काम करता है। क्योंकि मत भूलिएगा, पाराशर ऋषि के सूत्र अनुसार पहले भाव का जो राहु है वो चंडाल है, चंडाल की बुद्धि है उसके पास में, और चंडाल का रूप या ये कहिए कि वो शक्ति उसके साथ में आती जाती रहती है। इसलिए उसको पता है कि जब भी कोई ऐसी क्रॉनिक सिचुएशन आती है तो वो चंडाल पोकिन करते हैं, बाहर आते हैं और बाहर आकर अपना कर्म करके जाते हैं। अब यहाँ पे कर्म करने के लिए उन्हें नियत ही नहीं किया है, क्योंकि इस जातक का, जिसके जातक में पहले भाव का राहु मेष राहु है, मेष का राहु है, उसके जीवन में क्या है, उसके गत जन्म के कर्म बंधन कहीं ना कहीं इससे संबंधित है। इसलिए तो पहले भाव के राहु की फीचर क्या है कि वो झूठ बोलने वाला है, और या पहले राशि में जब ये राहु है तो क्या करता है, ये इसको ट्रिगर किया जाता है, तो ये ट्रिकस्टर है। जब नाराज कोई करता है तब ये झूठ बोलता है, तब ये कुछ ना कुछ ऐसा अपना छलावा रूप दिखाता है, या इस जातक में ये सारी क्वालिटीज भरी हुई रहती है। इस जातक में बहुत हाईली एम्बिशियस होने की भी कला होती है, और उस एम्बिशन को प्राप्त करने की कला होती है। राहु प्रथम भाव में तो समझ लीजिए कि आप अपनी एम्बिशन पूरी करेंगे ही करेंगे, बाय हुक बाय क्रुक। अब मान लीजिए कि यही राहु अगर वृषभ राशि का है तो क्या हो गया, उच्च का राहु हो गया। वृषभ राशि का राहु है मतलब वाणी के लिए है। तो इस सबसे पहले तो ये पृथ्वी तत्व की राशि है, और पृथ्वी तत्व की राशि होने के कारण क्या है यहाँ पर कि ये जातक जो है ये कहीं ना कहीं धन के लिए, कुटुंब के लिए, अपने कुटुंब की सस्टेनेबिलिटी के लिए झूठ बोलता है, या झूठ बोलकर धन कमाने की इच्छा रखता है, और ये प्राप्त भी करता है। अब ये कहाँ से काम करेगा, तो ये वाणी से काम ज्यादा करेगा। ये राहु जो है ये वाणी से कैसे काम करेगा, क्योंकि वृषभ राशि जो है ये वाणी के स्थान में पड़ती है कालपुरुष कुंडली में। इसलिए तो व्यक्ति के मन में या व्यक्ति के पास में इंट्यूशन पावर भी है, ये बोल देता है तो चीजें हो जाती हैं। जातक के पास में कहीं ना कहीं वो पावर है, उच्च का राहु है। इसलिए याद रखिएगा, जब उच्च का राहु आया है मतलब गत जन्म में कहीं ना कहीं व्यक्ति ने एक अच्छे कर्म करे हैं, उसके कारण कहीं ना कहीं कुछ अच्छी चीजें अर्जित करी है, कुछ पावर अर्जित करी है, शक्ति या सिद्धि अर्जित करी है, परंतु उसका नाश किया है। उस सिद्धि को या उस वाणी को कहीं ना कहीं गलत जगह पे उपयोग किया है। इसलिए ये चंडाल रूप में लग्न भाव का वृषभ राशि का राहु आता है। तो ये राहु खास करके धन के लिए, अगर हम सेक्सुअल चीजों की बात करें तो यहाँ पे ओरल सेक्स के लिए ये कहीं ना कहीं इनका वीकनेस या वीक पॉइंट होता है। इस चीज के माध्यम से ये अपना प्लेजर खोजते हैं। एडिक्शन की बात करें तो सिगरेट या अल्कोहलिज्म या अल्कोहल का एडिक्शन, परंतु ये सारी चीजें जो हैं ये इनके ऊपर अधिपत्य स्थापित नहीं कर पाती हैं। क्यों? क्योंकि उच्च का राहु है, तो उच्च के राहु के पास में उसका खुद का भान है, और वो अपने आप को नुकसान में कभी भी नहीं डालता है जातक। तो अगर वो सिगरेट भी पी रहा है, या अगर नशा भी करता है, या अल्कोहल सेवन भी करता है, तो हमेशा ब्रांडेड लेगा, उच्च ब्रांड की चीजें यूज करेगा। ये उस राहु की खासियत है। या कोई भी चीज उसे चाहिए अगर जीवन में, उसका ऑब्सेशन या जो भी चीजें उसके प्रति, उसको हाईएस्ट ब्रांड चाहिए, सबसे बढ़िया चीज चाहिए। ये वृषभ लग्न के अगर मैं वृषभ लग्न में राहु है तो। अब यहाँ पे एक और चीज यहाँ पे ऐड होती है कि वृषभ लग्न में ही राहु है तो ये व्यक्ति जो है मल्टीपल पार्टनरशिप में के लिए भी चाहेगा ही चाहेगा, क्योंकि लग्न भाव का राहु जो है ये मल्टीपल पार्टनरशिप के लिए या मल्टीपल
रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करने के लिए उसकी आसक्ति या वो चीज़ रहेगी उसके पास में। अब मान लीजिए कि यही अगर आपका राहु जो है मिथुन राशि में है तो मिथुन राशि में अगर राहु है तो क्या है कि यहाँ पे भी ये राहु उच्च के हैं और उच्च के राहु है और यहाँ पे फर्क ये है कि वृषभ राशि जो थी वो पृथ्वी तत्व की थी और मिथुन राशि जो है वो कौन सी है, ये द्वि स्वभाव वाली राशि है। अब यहाँ पे राहु जो है वो स्प्लिट पर्सनालिटी भी दिखाते हैं। राहु की यहाँ पे स्प्लिट पर्सनालिटी, क्योंकि राहु चंडाल रूप में यहाँ पे स्थापित है, ऑब्वियसली लग्न भाव का राहु चंडाल है तो चंडाल बुद्धि के अनुसार काम करेगा। परंतु ये चंडाल कैसा चंडाल है, जो ऐसा चंडाल है या ऐसी वासना है जो किसी सौभाग्यवती स्त्री की वासना है, तो वो रिलेशनशिप में सुख प्राप्ति नहीं करने देती है, दाम्पत्य सुख प्राप्ति नहीं करने देती है, सेक्सुअल प्लेजर्स को पूरी तरह से स्थायी रूप से उच्च लेवल पे नहीं जाने देती है। अगर ये बिगड़ी हुई है तो मान लीजिए इसके साथ में शनि या गुरु ज्वाइन हो जाते हैं तो राइट। परंतु अकेला राहु है तो क्या होगा, व्यक्ति झूठ तो बोलेगा ही। ये व्यक्ति भी क्या रहेगा, इस व्यक्ति के पास में कला होती है कि ये कहीं ना कहीं एब्स्ट्रैक्ट चीजों को कर सकता है। इसके पास में एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड या एब्स्ट्रैक्ट जोन को टैप इन करने की ताकत होती है और वहां से चीजें निकालकर अपने राइटिंग स्किल से उसे बाहर लिखने की आदत होती है। तो गूढ़ विद्या से अगर संबंध है राहु का, मान लीजिए यहाँ पे, मतलब बुध जो मिथुन राशि के स्वामी है वो अगर अष्टम में भाव में जाके बैठे होंगे तो क्या होता है, अष्टम का और राहु का संबंध बन गया यहाँ पे। इसका अर्थ है कि तंत्र मंत्र ज्योतिष विद्या गुप्त बुद्धि से ये चीजों को प्राप्त करते हैं, रिसर्च करते हैं और उसके अनुसार अपने 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 इच्छाओं को चेस करते हैं। मिथुन राशि का जो राहु है उसके पास एक और चीज की खासियत है कि अब ये चंडाल बुद्धि है, परंतु ये हाथ की सफाई या हाथों से किए जाने वाले जो कर्म होते हैं या इनके हाथ में पेन अगर होता है या इस चीज से उन्हें खेलना पसंद है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रिगरिंग पॉइंट होते हैं उनकी। ये कोई ऐसे हम बोलते हैं कि प्रॉप्स, जब आप स्टेज पे होते हैं तो आप प्रॉप्स यूज करते हैं, अगर वो प्रॉप्स आपके हाथ में आ जाते हैं तो आप झट से उस जोन में पहुंच जाते हैं, झट से उस वर्ल्ड में कनेक्ट कर पाते हैं। तो जिस प्रकार का प्रॉप इनके हाथ में हमेशा रहता है, वो जिस वर्ल्ड से कनेक्टेड है, झट से उस एनर्जी को टैप करके वहां से इंफॉर्मेशन डाउनलोड करके ये लिटरली बात कर सकते हैं। स्ट्रीट स्मार्ट होना, ये मिथुन राशि जो है ये काम त्रिकोण की पहली राशि है, इसलिए इन जातकों के पास में काफी काम ऊर्जा को लेकर भी बहुत सारा इनके पास में मटेरियल या बहुत सारा रिसर्च होता है, अपना एक अलग प्रिंसिपल होता है, अपने अलग अलग विचारधारा होती है। प्रथम भाव का राहु चंडाल रूप है ही पराशर ऋषि के अनुसार, परंतु ये राहु जब मिथुन राशि का है तो ये स्प्लिट पर्सनालिटी कर देता है। मतलब जब ये अकेले होते हैं व्यक्ति तो इनका एकदम स्वभाव अलग होगा और जब ये लोगों के साथ में है तो ये इनका स्वभाव एकदम अलग होगा। और इसके कारण क्या होता है कि जातक जो है उसके पास में एक वायु की ताकत होती है, क्योंकि ये वायु तत्व की राशि है और एयर, तो सफोकेशन होना या अगर खुली हवा में नहीं है या खुली हवा में होते हैं तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर करते हैं अपने आप को और अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हैं, परंतु अगर वो चीज़ नहीं है, इसलिए इनका बोलने का ढंग या बोलना इनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो ये राहु जो है ना वो बोलना ट्रिगर करता है और ज़्यादा यहाँ पे। तो चंडाल रूप यहाँ पे किस माध्यम से काम कर रहा है, वायु के माध्यम से काम करता है, विचारों के माध्यम से काम करता है। मतलब क्या है कि इन जातक को अगर किसी के मन में कुछ चीजें भरनी है या किसी को इन्फ्लुएंस करना है, किसी को अट्रैक्ट करना है, तो ये इनमें काबिलियत होती है, इनमें वो चीज हासिल करने की काबिलियत होती है अगर इनका कंसंट्रेशन सही होगा तो। अब हम बात करेंगे कर्क के राहु की। मतलब कर्क राशि में अगर आपका राहु है तो क्या होगा, तो पराशर ऋषि वैसे ही बोलते हैं कि कर्क का राहु जो होता है ये नाग योनि से रहता है, इसलिए
और लग्न भाव में है तो ये चंडाल नाग योनि है, मतलब कर्क राशि जल तत्व की राशि है। तो राहु यहाँ पे इमोशंस के साथ में हमेशा खेलते हैं, या इमोशंस का ही सारा डिचिंग होता है। तो पहले भाव का राहु जो है वो सारी फीचर्स तो अप्लाई करनी ही करनी है आपको, कि व्यक्ति मल्टीपल पार्टनरशिप करेगा, व्यक्ति झूठ बोलेगा, परंतु ये कहाँ करेगा, किस जोन में करेगा, तो ये इमोशनल जोन में करेगा। पैसों के व्यवहार के लिए भी करेगा, जमीन के व्यवहार के लिए भी करेगा। माता को लेकर अगर कोई व्यक्ति जो है अपने किसी ने उसको अगर ट्रिगर कर दिया, मान लीजिए चैलेंज कर दिया, या माँ को लेकर, ये वीकनेस पॉइंट हो सकता है और उससे वो ट्रिगर हो सकता है व्यक्ति। और इसके कारण क्या होता है कि जातक जो है ना, ये यहाँ पे ट्रिगर होने के बाद में उसे बहुत ईजी है हैंडल करना, या बहुत ईजी है मैनिपुलेट करना। अगर वो अपनी इस वीकनेस पे काम कर लेता है तो वो काफ़ी अच्छा पॉलिटिशियन बन सकता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में जनता का जो रुख है, या पॉलिटिक्स में जनता का जो इमोशन है, वो अगर समझ के काम किया जाए तो बहुत कुछ सफलता प्राप्त हो सकती है, खास करके जब आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, ओरेटर हैं। तो एक ओरेटर जो है उसकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि जनता को क्या सुनना है। आप प्रॉमिस कर रहे हैं, उस प्रॉमिस को निभा रहे हैं, वो बात है, परंतु आप कितना मन जीतते हैं, कितने स्ट्रेट फॉरवर्ड है, जनता जो सुनना चाहती है वो आप बोल पाते हैं कि नहीं। हालांकि कर्क राशि के राहु में ना हमेशा दबे हुए इमोशंस होते हैं, तो वो चंडाल जो है, लग्न में राहु का होना मतलब चंडाल है, राइट। तो चंडाल बुद्धि यहाँ पे क्या काम करती है, इमोशनली सफर भी करवाती है व्यक्ति को। मतलब उस जातक के इमोशंस जो है वो हमेशा क्या होते हैं, हैम्पर्ड होते हैं एक्चुअली, और वो अपने आप को हैम्पर्ड नहीं होने देना चाहता है, इसलिए वो झूठ बोलता है, इसलिए इमोशनल रिलेशनशिप उससे निपती नहीं है। कर्क राशि का जब राहु होता है तो जातक में इमोशनली कोल्डनेस होती है, बहुत बार इमोशनली शट ऑफ होने की भी कहीं ना कहीं क्या होती है, व्यक्ति में आदत होती है। जल्दी से अपने इमोशंस को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाता है, या उस जोन में जाने के लिए डर रहता है, फियर रहता है, पानी से डर रहता है कहीं ना कहीं। गत जन्म में अगर कहीं मृत्यु अगर पानी में डूबकर हुई है तो इसलिए समुद्र के पानी से, या रात के पानी से, मतलब रात में अगर समुद्र को देखो तो डर लगता है इन लोगों को, इसकी भी एक संभावना बनती है। हालांकि ये कर्म बंधन है, देखिए कर्म बंधन इंडिविजुअल होते हैं, परंतु जल तत्व की राशि है और वहां पे राहु है, इसलिए इस प्रकार का एक संबंध आता ही है। इनको नागों के सपने भी दिखते हैं। नाग के पास जो क्वालिटीज होती है, मतलब हिप्नोटाइजिंग की, इनके पास में क्वालिटीज भी होती है हिप्नोटाइज करने की। झूठ बोलने की भी आदत होती है, यहाँ पर सेम चीज है जो हर लग्न के लिए कॉमन है। यहाँ पे ये मल्टीपल पार्टनरशिप के लिए नहीं जाएंगे, पर अगर जाते हैं तो केवल वर्चुअल जाते हैं, इमोशनल नीड को फुलफिल करने के लिए जाते हैं, ये चीज नहीं देखी जाती है। अगर हम बात करें कि सिंह राशि का जो राहु है वो क्या है यहाँ पर, राइट। तो सिंह राशि के राहु के लिए देखिए, सबसे पहली खास बात ये कही जाती है कि सिंह राशि का अगर राहु है तो ये जातक काफी फेमस होते हैं। इनमें अपने सोसाइटी में, अपने ग्रुप में, अपने कॉलेज के ग्रुप में यूथ लीडर होना, या इन सब चीज़ों की खास बात इनमें होती है। ये इस प्रकार से प्रसिद्धि भी प्राप्त करते हैं। हालांकि पहले भाव का राहु, तो पहले भाव का राहु है और वो सिंह राशि का है, तो वो व्यक्ति एक तो रोमांस, अफेयर, इन सब चीज़ों में बहुत पड़ेगा, उसमें इनका बहुत मन लगेगा। हमेशा ये एक इमोशनल कॉर्नर या रोमांस कॉर्नर हमेशा एक ढूंढ लेते हैं, या इनको ढूंढते हुए लोग पहुंच जाते हैं, ये भी चीज़ें होती है। पहले भाव का राहु है तो वो अब देखना है यहाँ पे कि सूर्य कहाँ पे कनेक्टेड है। अगर कनेक्टेड है तो फिर अलग प्रकार से संबंध आएगा, परंतु अगर हम सिर्फ सिंह लग्न के राहु की बात करें यहाँ पर, तो क्या होगा कि जातक झूठ बोल रहा है, परंतु वो झूठ जो है वो बोस्टिंग है, अपने शो के लिए है। तो यहाँ पे बोस्टिंग करना, अपना शो दिखाना, या अपनी कितनी बखत है ये दिखाना, तो ये चीज इस राहु में जरूर आती है। अब अगर मान लीजिए यही राहु यहाँ पे मगा नक्षत्र का खास करके अगर आता है ना, तो ये पितरों से संबंधित है, राइट। तो संतान से संबंधित, या ये कहिए कि वंश से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसा कर्म बंधन है जिसके कारण वो यहाँ पे चंडाल आया हुआ है।
और आपने कुछ ना कुछ ऐसी गलती करी है जिसके कारण आप इस चीज़ को लेकर या तो आप शापित हैं, मतलब वंश आगे नहीं बढ़ रहा है, केवल कन्या संतति हो रही है, या केवल अबॉर्शन होना, गलतियाँ ज़्यादा होना इस रिगार्डिंग, मतलब सेफ सेक्स ना करना और गलतियाँ होना। यहाँ पे ये राहु इस मामले में बहुत ज़्यादा, जातक जो है ना, यहाँ पे बहुत केयरलेस होता है और पता नहीं किस चीज़ का गुमान होता है, एक अहंकार होता है, गुमान होता है, और वो गुमान जब तक चकनाचूर नहीं होता है, मतलब जब तक ये ज़मीन पे पिसते या पिटते नहीं है, मतलब मराठी में बोलते हैं जोवर आपटले जात नाही तोपर्यंत अक्कल येत नहीं। तो इसका अर्थ है कि जब तक इनको धड़ाम से नीचे नहीं गिरते हैं तब तक इनको अकल नहीं आती है। तो ये जनरली क्योंकि सूर्य जो ईगो को दर्शाता है, ईगो की राशि में ये राहु है, और राहु के पास में क्या है, खुद छलावा है, इल्यूशन है, और राहु में भी खुद में क्या है, सेल्फ बोस्टिंग का एक अपना अस्तित्व है। तो ये राहु मतलब ये एक ऐसा प्रकार का चंडाल है जो बोस्टिंग में बिलीव करता है, बहुत ज्यादा जो अपनी बड़ाइयां करता है ना, मतलब अगर आप इस जातक की बहुत तारीफ करेंगे तो ये आपको अपने पास रख लेंगे या आप उनके गुड बुक्स में चले जाएंगे। इस प्रकार का ये राहु कर्म करता है। इस राहु का एक और विशेष कर्म ये भी होता है कि बहुत सारे जितने लव अफेयर्स, रोमांस, इन सब चीजों को लेकर इनका एक कर्म बंधन है, और उस कर्म बंधन में लोगों को डिच करना, धोखा देना, ये चीज ज्यादा दिखाई देती है। अब यहां पे देखिएगा, हम अगर बात करें कन्या के राहु की, तो कन्या राशि के जो राहु हैं, जैसे अभी गोचर में कन्या राशि में कौन चल रहे हैं, केतु चल रहे हैं, राइट। तो कन्या राशि में अगर राहु है तो ये क्या बताता है कि कन्या राशि एक ऐसी राशि है, मतलब जब किसी का कन्या लग्न आता है, मतलब ये बहुत शुभ लग्न है, क्योंकि पवित्र राशि मानी गई है, क्योंकि इस जातक ने, कन्या लग्न तभी आता है जब जातक का कि जब जातक ने गत जन्म में बहुत सेवा करी है और बहुत सेवा करके पुण्य अर्जित करा है। परंतु जो पुण्य अर्जित करा है, मतलब एक जन्म के, उसके जन्म के पहले ये सारी चीजें थी, परंतु जो अर्जित किया है उसको लास्ट जन्म में बिगाड़ दिया है, मतलब उसका दुरुपयोग किया है। तब ये कन्या लग्न, और उसमें ये राहु आता है, क्योंकि राहु चंडाल है यहाँ पर। अब राहु चंडाल है यहाँ पर, तो मतलब कन्या राशि जो है वो वर्जिनिटी को दिखाती है, और यहाँ पे नीच होते हैं शुक्र। इसलिए राहु जब यहाँ पे आते हैं तो रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं इन दोनों चीजों की एक क्या दिखती है, आपको साम्यता दिखेगी, या इस पक्ष को व्यक्ति बहुत ज्यादा जी रहा है ये दिखेगा, या फिर इस पक्ष से कोई संबंध ही नहीं है ये भी दिखेगा, क्योंकि कोई ना कोई एक्सट्रीम चीज होती है, तभी इस प्रकार का कर्म बंधन या इस प्रकार का राहु कन्या लग्न में ये कर्म बंधन दिखाता है। राहु के जो फीचर्स हैं पहले भाव के राहु के, कि राहु झूठ बोलता है, या बहुत हाईली एम्बिशियस है, या मल्टीपल पार्टनरशिप करने के लिए हमेशा प्रवृत्त होता है, ये कॉमन फीचर्स हैं पहले भाव के राहु के। परंतु यहाँ पे कन्या राशि होने के कारण, क्योंकि ये कन्या राशि कालपुरुष कुंडली में प्रारब्ध के, पेंडिंग कर्मा के भाव में पड़ती है। अब इस राहु का अगर आपकी सोल किस प्रकार की है, मतलब किस लेवल पे ड्वेल कर रही है, उसके अनुसार ये राहु ना अलग अलग पद्धति से काम करेगा। मतलब बहुत बार ये राहु जो चंडाल है, ये आपको षड रिपुओं से कैसे बचना है, इनको कैसे ट्रिक करना है, ये भी आपको दिखाएगा। तो ऐसे लोग होते हैं ना जिनको, जो हमेशा यूट्यूब पे या कहीं भी बात करते हुए नजर आते हैं कि आप किसी भी चीज का हैक कैसे निकालना है, हैकर, ये बहुत अच्छे हैकर बन सकते हैं यहाँ पर। तो क्योंकि उनको पता है कि लूप होल कैसे निकालना है और लूप होल में से बाहर कैसे निकलना है। तो क्योंकि कन्या राशि के एग्जैक्ट सामने जो है ना वो मीन राशि है, इसलिए ये चीज और आसानी से इस जातक को करने के लिए दिखती है। उपचय भाव में पड़ने वाली राशि है ये, लग्न में पड़ती है तो जातक अपने अर्थ को, अपने फाइनेंस को बहुत अच्छा लेवल पे लेके जाने का कोशिश करता है और सफलता भी प्राप्त करता है। हालांकि कन्या राशि के राहु के लिए एक और चीज कही जाती है कि ये जातक जो होते हैं
इनके प्रारब्ध कर्म का जो भी हैं उसको पूरा करने के लिए जातक बहुत अच्छे से अगर मेहनत करता है तो वो सफलता प्राप्त करता ही करता है। इसके बाद में अब हम बात करेंगे कि यही अगर ये तुला राशि के राहु होते हैं तो क्या होता है। तुला लग्न में जब राहु आते हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको दर्शा रहे हैं, बता रहे हैं कि भाई जो ये चंडाल है यहाँ पर, राहु जो चंडाल रूप में यहाँ पे विद्यमान है वो कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को लेकर, बिजनेस को लेकर, व्यवसाय को लेकर जातक ने गत जन्म में ऐसे कर्म करे हैं जिसके कारण वो तुला लग्न में राहु लेकर आया है। तो ये धोखा जो है, इल्यूजन जो है, जातक में धोखा देने की वृत्ति रहती है, जातक में झूठ बोलने की वृत्ति रहती है, जातक में वो चंडाल बुद्धि जो है वो हमेशा ऐसे दुष्कर्म कराने की बुद्धि रहती है जो कहीं ना कहीं, तो जातक यहाँ पे जो है वो पार्टनरशिप मतलब स्पाउस अपने पत्नी या अपने पति के साथ में गत जन्म में कुछ ना कुछ ऐसा कर्म बंधन करके आया है, धोखा देकर आया है, किसी न किसी प्रकार का जो धोखा दिया है वो धोखा ऐसा है जो जो वो वृत्ति है वो इस जीवन में भी चलती है और इस जीवन में भी जातक अपने स्पाउस के साथ में, अपने बिजनेस में उसी प्रकार से कर्म बंधन करते हुए दिखाई देता है। तो इस जातक में एम्बिशियसनेस है, परंतु एम्बिशियसनेस क्या है कि कहीं ना कहीं आप जो भी कुछ कर रहे हैं उसमें से प्रॉफिट आपको ज्यादा चाहिए, मतलब कर्म करते समय अपना बेनिफिट होना चाहिए, अपने को क्या मिल रहा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित है। इवन स्त्री के संबंध में भी अगर ये पुरुष जातक है, मान लीजिए तुला लग्न है और राहु है सप्तम, राहु है प्रथम भाव में, तो जातक इवन जैसे कास्टिंग काउच का जो एक मैटर होता है कि जहां पे अगर आपको सामने वाले से कुछ चाहिए मतलब तो आपको कुछ देना पड़ेगा, तो हमेशा एक कीमत लगाने के लिए, कीमत खाने के लिए तैयार होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हर व्यक्ति में वो कैसे दिखाई देता है, उसके कर्म बंधन कैसे हैं, बाकी ग्रहों की स्थिति कैसी है उसके अनुसार भी। परंतु तुला लग्न में जब ये राहु है इसका अर्थ ही है कि बिजनेस में भी बहुत कुछ अचीव करने की ताकत है। परंतु चंडाल तभी आते हैं लग्न में जब व्यक्ति का कर्म बंधन ऐसा है कि अगर उसका करोड़ों का नुकसान होना है तो उसके पास में करोड़ों रुपए आने चाहिए, और करोड़ों रुपए आने के लिए उसके पास करोड़ों कमाने की बुद्धि होनी चाहिए। और करोड़ों कमाने की बुद्धि जो है वो एक साधारण नॉर्मल जो आप किसी को बिना व्यवसाय जो है वो शुद्ध लक्ष्मी नहीं है, बिना बेवकूफ बनाए हुए कर नहीं सकते हैं आप, राइट। तो कहीं ना कहीं उसमें वो लार्ज लेवल में चीजें देखने की, विजन देखने की इच्छा वो भी होती है व्यक्ति में, और इस चीज के अनुसार वो काम करता है। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे मैं बोल नहीं पा रही हूँ क्योंकि केवल और केवल 2-3 मिनट का ही एक यहाँ पे आप सभी के साथ में ये शेयर कर रही हूँ कि लग्न में अगर राहु है तो वो कौन सा लग्न है उसके अनुसार वो राहु कैसा बिहेव करता है, तो वो चंडाल है, राइट। तो आपको भूलना नहीं है कि ये चंडाल बुद्धि काम करती है हर जगह पे। अब हम बात करेंगे वृश्चिक के राहु की, राइट। तो वृश्चिक का जो राहु है, राइट, तो वृश्चिक राशि में जब राहु आते हैं तो यहाँ पे राहु नीच के हो रहे हैं। सबसे पहले तो अगर यहाँ पे राहु नीच के हो रहे हैं इसका अर्थ है कि जातक जो है, जातक ने गत जन्म में गुप्त बुद्धि का उपयोग गलत चीजों के लिए किया है, इसलिए वो चंडाल उसे दंड देने के लिए बैठा हुआ है। तो क्योंकि वृश्चिक राशि कालपुरुष कुंडली में 8वें भाव में पड़ती है, 8वां भाव गुप्त बुद्धि का है, गुप्त धन का है, गूढ़ विद्या का है, तंत्र मंत्र यंत्र का है। मतलब यहाँ पे राहु नीच के हो रहा है, मतलब व्यक्ति का झुकाव भी इस तरफ रहेगा, मतलब उसको तंत्र मंत्र की तरफ बहुत झुकाव रहेगा, उस क्षेत्र को एक्सप्लोर करने के लिए भी बहुत इंटरेस्ट रहेगा। और वो वृश्चिक का राहु है इसलिए किसी न किसी गुप्त ढंग से ही, कॉन्स्पिरेसी से, षड्यंत्र से चीजों को हासिल करने की इच्छा रहेगी।
अब वृश्चिक राशि का राहु है, इसका अर्थ है कि अगर वो हाईएस्ट लेवल पे ऑपरेट करता है तो ऐसा जातक बहुत सारी चीज़ों को बाहर लेकर आता है, ऐसी ही क्षेत्रों से लेकर, या ऐसे इस क्षेत्र मतलब तंत्र मंत्र इस सब इन सभी क्षेत्र में अच्छे लेवल पे चीज़ें बाहर लेकर आता है और अपने साथ में औरों का भी फ़ायदा करता है। परंतु यहाँ पे अगर वही वो अच्छे लेवल पे ऑपरेट नहीं हो रहा है, मतलब ये वृश्चिक राशि का राहु है, नीच का ही हो रहा है यहाँ पे, तो वो दिखाता है कि तंत्र से संबंधित जो गलतियां करी है उसकी पुनरावृत्ति इस जन्म में भी वो हो सकती है या होगी, या उसी पे विजय प्राप्त करनी है, उसी लूप से बाहर निकलना है, इसलिए भी उसको क्या करना है, काम करना है। वृश्चिक राशि का राहु है तो ये काफी अपीलिंग होता है, बहुत चार्मिंग होता है। जातक में हिप्नोटिज्म का काफी बहुत अच्छा अंश होता है, बहुत चार्मिंग पर्सनालिटी होती है। परंतु इसके साथ साथ एक रेज है, अग्रेशन है, क्योंकि वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है यहाँ पे, और मंगल कैसे बैठा हुआ है, किस प्रकार से है, उसका संबंध कैसा है, उसके अनुसार भी बहुत कुछ तय होता है। देखिए, तो वृश्चिक राशि के राहु में क्या है, यहाँ पे लग्न में अगर राहु है तो वो झूठ तो बोलेगा, एम्बिशियस बहुत है, डिस्गाइज करने में माहिर है, ये सारी चीजें हैं। परंतु किस चीज की प्राप्ति के लिए, तो गुप्त रूप से अगर कोई चीज प्राप्त करना है तो जासूस जो या फिर जो डिस्गाइज होकर पुलिस क्षेत्र में या किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहां गुनहगार को पकड़ना है या कोई चीज पकड़नी है, परंतु आपको अपने असली भेस में नहीं रहकर करना है, वो करने में ये राहु आपको बहुत सहायक होता है, और उसको हमेशा उसी दिशा में उसकी भूख होती है, वही अमृत उसको प्राप्त करना होता है। अब अगर मान लीजिए ये धनु राशि का राहु है, मतलब धनु लग्न है, और धनु लग्न में अगर ये राहु है तो क्या होगा, राइट। तो देखिए, धनु लग्न में जब राहु आता है तो सबसे पहले धनु राशि क्या है ये समझिए। धनु राशि या लग्न जो है ये बैटलफील्ड, युद्ध, कर्म भूमि को दिखाता है, और इस चीज को दिखाता है कि जातक जो है ना वो धर्म संस्था को लेकर, युद्ध को लेकर उसके विचार, उसके भाव बहुत डिफरेंट है। यहाँ पे राहु है इसलिए वो क्या है, सारे एब्स्ट्रैक्ट हैं, क्योंकि राहु क्या है, मलेच्छ ग्रह माने जाते हैं। मतलब हम अगर ज्योतिष के किताबों में पढ़ें, जो भी पराशार, जितनी भी ओरिजिनल पुरानी किताबें हैं, ओरिजिनल जो ऋषि मुनि के कथन है, उसमें राहु को मलेच्छ ग्रह कहा गया है, बुचर बताया है। और जब वो धर्म की राशि में आता है तो वो धर्म को विरुद्ध में है यहाँ पर। मतलब धनु लग्न में है तो वो जातक जो है वो एक तो धर्म में, अपने धर्म में विवाह नहीं करता है, कोई भी व्यक्ति के साथ में संलग्न होने की तैयारी होती है उस जातक में कहीं ना कहीं, या एक्सट्रीम चीजें भी दिखाई देती है कि वो जन्म किसी एक धर्म में हुआ है और वो कर्म किसी दूसरे धर्म में कर रहा है, या किसी तीसरी चीज को प्रोत्साहन दे रहा है। तो यहाँ पे वो राहु जब मूल नक्षत्र का है ना, मूल नक्षत्र जो है वो उसके स्वामी जो है, उसकी अधिष्ठात्री देवी जो है वो नैऋत्य हैं, और नैऋत्य जो है वो क्या बताती है कि जातक जो है ना, या नैऋत्य देवी का वास वहां होता है जहां पे मैसेगर होता है, तो वो गॉडेसेस ऑफ मैसेगर है। तो जलियांवाला बाग जो कांड हुआ था, या ऐसे जो भी कांड हुए हैं जहां पे मेजर लेवल पे मास किलिंग हुई है, वहां पे ये नैऋत्य वास करती है, वो एनर्जी वास करती है, क्योंकि हंगर है वहां पे, मार डालने की हंगर है। और राहु जब यहाँ पे उस नक्षत्र में, क्योंकि पूर्वाषाढ़ा, उत्तराषाढ़ा, मूल, ये नक्षत्र जो है ये धनु राशि के है ना, तो धनु राशि में जब ये मूल नक्षत्र में राहु आते हैं तो वो क्या करता है, उस खानदान को, अपने खानदान को मूल सगट नाश करने के लिए तुलता है यहाँ पर। मतलब उससे ऐसा कर्म होता है कि उस खानदान का नामो निशान मिट जाए। वो ऐसी डील कर बैठता है, डबल डील कर बैठता है, जिससे पूरा खानदान मटिया मेट हो जाता है। इस तरह का कर्म बंधन भी देखा गया है। हर एक के लिए ऐसा पॉसिबल हो ऐसा जरूरी नहीं तो फिर वापस से आप लोग कमेंट करेंगे कि मेरे तो 9th का धनु का राहु है, मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, आप तो कुछ और ही कह रही हैं। तो देखिए, हर सूत्र सबके ऊपर लागू हुआ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि जातक के लिए अलग अलग सूत्र बताए गए हैं। वो सूत्र उस जातक की कुंडली में,
उस परिस्थिति में, उस देश काल पात्र में अप्लाई हैं, सबके लिए वो एक समान नहीं है। अब हम बात करेंगे मकर के लिए, राइट। तो अगर मकर राशि का राहु है, तो मकर राशि का राहु अगर है तो क्या होगा? तो यहां पर देखिए कि जब कर्म भाव में पड़ने वाली जो राशि है मकर, वो अगर मान लीजिए यहाँ पे लग्न में है, मतलब मकर लग्न है और लग्न में ही राहु है, तो उस जातक में क्या है, झूठ बोलने की तो वृत्ति है ही। तो कहाँ झूठ बोलता है? वो अपने कर्म में झूठ बोल कर आया है। हर जगह पे अपने कर्म को इतना दूषित किया है कि दूषित करते करते इस लेवल पे पहुंचा गत जन्म में कि जो चीज सत्यता के साथ में रखनी चाहिए थी, वो चीज सत्यता के साथ में नहीं रखी, और उसका रेपरकशन यह है कि वो मकर लग्न में जन्म लेकर आया है। जैसे मैंने कन्या लग्न के लिए कहा, वैसे ही मकर लग्न के लिए एकदम विपरीत कथन कहा गया है शास्त्रों में कि जो जातक गत जन्म में बहुत ज्यादा कर्म से बहुत शापित होता है, तब वो मकर में आता है, क्योंकि उसका पूरा संपूर्ण जीवन केवल और केवल स्ट्रगल है। जितने भी मकर लग्न के जातक हैं, उनके उनके जीवन में बहुत स्ट्रगल है। उनके लिए सबसे बड़ी चीज होती है कि वो उठने के बाद में, सुबह उठने के बाद में सबसे पहले अपने माता पिता के पैर पड़े। राहु जब आपके पहले भाव में है, तो आप में कहीं ना कहीं झूठ बोलने की वृत्ति है कर्म करते समय। तो कर्म कोई सा भी हो, सिंपल उठने के बाद में आपको अगर बचपन में मम्मी पूछती कि बेटा दूध पी लिया क्या, तो आप बोलेंगे हाँ पी लिया, जबकि आपने दूध भी नहीं पिया, ब्रश भी नहीं किया, कुछ नहीं। तो वो बचपन से शुरू हो जाती है चीजें कि भाई व्यक्ति ने छोटे लेवल से, बचपन से ही गलत बोलने की आदत डाल ली है या गलत बोलने की वृत्ति डाली हुई है। तो कर्म होता है और वो मानसिक वाचिक सब तरह से होता है। अब यहाँ पे मकर राशि का राहु है, तो वो एम्बिशियस बनाता है व्यक्ति को, क्योंकि पहले भाव का राहु क्या है, चंडाल है। और चंडाल है मतलब क्या है, कहीं ना कहीं चंडाल बुद्धि से आप काम करते हैं, चंडाल बुद्धि से काम करते हैं और अपने कर्म में हमेशा अचीवमेंट को लाने की कोशिश करते हैं। अब डिपेंड करता है कि शनि कहाँ है, क्योंकि शनि का यहाँ पे संबंध क्या देता है कि भाई वो शनि जो है वो खुद लग्नेश है और कुटुंबेश है, धनेश है। तो यहाँ पे अगर जैसे मैंने शनि की एक सीरीज बनाई हुई है, उसमें मैंने एक शनि का वीडियो ऐसा डाला है जिसमें शनि जब राहु से हाथ मिला लेते हैं, जब शनि पूरी तरह से इमोशनली टूट जाते हैं, तो वो जब राहु से हाथ मिला लेते हैं, तो उस समय पे उनका क्या रुख रहता है, क्या व्यवहार रहता है। तो रोग होना, मतलब रोग असासिन हम मूवीज में देखते हैं ना, पढ़ते हैं कि जो रोग हो जाता है, या रोग मतलब मेडिकल मामले में रोग नहीं, जो क्रांतिकारी या एक अच्छा खासा अच्छा एजेंट है, वो अगर जब तक लीगली काम कर रहा है तो वो एजेंट है, परंतु वही अगर किसी चीज के पीछे भाग जाता है या किसी चीज को अचीव करने के लिए अपने ही स्किल्स और अपने ही प्रिंसिपल्स लागू करता है, तो उसको रोग कह देते हैं कि ही हैज गॉन रोग। तो यहाँ पे वो मकर राशि का राहु जो है ना, वो रिबेलियस हो गया है यहाँ पर। तो कर्म में जब रिबेलियसता आती है, तो वो रोग जो है उसमें भाव उत्पन्न होता है। इसलिए उस जातक में हमेशा एक क्रांतिकारक रूप होता है। अब यहाँ पे वो क्रांतिकारक रूप अगर सही कोई अगर मेंटर मिल जाए, सही प्रकार का गुरु मिल जाता है, तो वो सही मार्ग में जा सकता है। परंतु कभी कभी वो क्या होता है, यहाँ पे जातक जो है बहुत कुछ अचीव भी करता है, परंतु बहुत हार्डवर्क और मेहनत के बाद में। अब बात करेंगे कुंभ लग्न के लिए, राइट। कुंभ लग्न के लिए देखिए कि अगर ये राहु जो है लग्न भाव में है, तो क्या होगा, कुंभ के ही कोलॉर्ड है राहु, मतलब एक्वेरियस के कोलॉर्ड राहु कहे जाते हैं, राइट। मतलब राहु की अधिष्ठात्री कोई भी राशि नहीं है अधिष्ठित, परंतु एक्वेरियस को माना जाता है कि राहु की ही राशि है, या राहु को अधिपत्य करने वाले भी शनि के साथ में इनकी साझेदारी है यहाँ पर। तो अब एक्वेरियस में पड़ता है राहु का नक्षत्र जो है शतभिषा।
शतभिषा नक्षत्र का राहु लग्न में अगर है तो व्यक्ति अत्यंत होशियार है, अत्यंत बहुत दिमागदार है, साइंटिस्ट। जो लोग बहुत अपने किसी फील्ड में ऐसी एब्स्ट्रैक्ट फील्ड, मतलब मान लीजिए कि अ, अगर किसी ब्लड के संबंधित अगर कोई मेडिकल डॉक्टर है या साइंटिस्ट है जो डीएनए के ऊपर काम कर रहा है या जो ऐसी बीमारियों पे काम कर रहा है जो जिसके ऊपर अभी तक कोई दवाइयाँ नहीं प्राप्त हुई हैं, राइट? जैसे क्रॉनिक कंडीशंस होती हैं जो बहुत माइक्रो लेवल पे होती हैं, उसके ऊपर जब काम करना होता है तो कुंभ के ये राहु जो है ना उस क्षेत्र में पूरी तरह से नीचे घुसकर डीप डाइव करके मोती लेकर आते हैं ऊपर। परंतु होता क्या है कि ये चंडाल बुद्धि है। तो ये कैसा चंडाल है? ये बौद्धिक चंडाल है। इसको ब्रह्म चंडाल भी कहा गया है। ब्रह्म चंडाल मतलब जो व्यक्ति अत्यंत होशियार था, अत्यंत होशियार रहकर अपने मार्ग पे, धर्म के मार्ग पे चल रहा था और फिर वो जब कुछ गलत कृत्य करता है और ऐसे समय पर अगर उसकी मृत्यु होती है तो वो ऐसा चंडाल है जो बहुत बुद्धिमान है। ऐसा रूप धारण कर सकता है जो आपको लगेगा कि देवता का रूप है, परंतु वो डिस्गाइज होकर आपको चकमा दे रहे हैं। तो इतनी, क्योंकि आप अगर मान लीजिए आपको अगर पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस हो रहे हैं और आपने उस समय पे अगर हनुमान चालीसा या राम रक्षा ऐसा कोई स्तोत्र, ऐसा कोई पठन किया, तो वो भी आपके साथ में वो चीज़ गाने लगेंगे। उस चीज़ से वो डरेंगे नहीं, क्योंकि वो उनको पता है, उनका लेवल उतना हाई है कि उस एनर्जी को शमन करने के लिए आपको ऐसी एनर्जी की आवश्यकता लगती है जो उसके ऊपर आधिपत्य स्थापित कर सके। तो कुंभ का जो राहु है उसमें इतनी तीक्ष्ण और इतनी विशाल बुद्धिमत्ता है। तो कुंभ राशि है तो यहाँ पे कोई भी ग्रह उच्च का नीच का नहीं होता है, राइट? इसके कारण क्या है, यहाँ पे जो भी ग्रह, अब यहाँ पे हम राहु की बात कर रहे हैं, तो पूर्णतः जो जातक है यहाँ पे पूरा प्रोजेक्शन उसको राहु का मिलता है। यहाँ पे भी वो राहु के फीचर्स अप्लाई होते ही हैं कि जातक जो है वो झूठ बोलने वाला होगा, पर किस क्षेत्र में? बौद्धिक क्षेत्र में, राइट? फिर यहाँ पे भी वो अलग प्रकार की स्कीमिंग करेगा, माया करेगा, परंतु कहाँ पे? अपने रिसर्च को बाहर लगाने के लिए, अपनी चीजों को बाहर लाने के लिए किसी को दबाना पड़ता है तो वो दब जाए। क्योंकि मूलतः राहु जो है वो कोई धर्म संगत ग्रह नहीं है। और कुंभ राशि काल पुरुष कुंडली में कौन से स्थान पे पड़ती है? तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, मतलब काम त्रिकोण पे पड़ती है। और राहु जैसा ग्रह तो काम त्रिकोण की जो राशि है वो लग्न पे आ जाती है, तो व्यक्ति कर्म के लिए ही प्रवृत्त है केवल। बाय हुक बाय क्रुक उसे अचीवमेंट चाहिए। तो यही वो राहु है जो हाईली एम्बिशियस है। वो फॉरेन में ड्वेल करता है, फॉरेन में जाना, फॉरेन में रहकर काम करना, ऐसी क्रीम जगहों पर जाकर काम करना जो किसी विरले को ही नसीब हो। इस प्रकार की खासियत भी इस राहु के पास आ सकती है, परंतु ये है तो चंडाल बुद्धि। और चंडाल बुद्धि है, इसका अर्थ है कि कभी ना कभी जीवन में किसी न किसी रूप से ये मुंह खाते हैं। मतलब चंडाल बुद्धि जो है, चंडाल कर्म जो है वो होता है और उसके कारण इनके जीवन में क्या आता है? कलेश आता है। अब बात करते हैं अंतिम। तो अंतिम के लिए, अंतिम जो लग्न है वो है मीन। अब मीन लग्न के लिए अगर हम देखें तो ये जो लग्न में जो राहु है ये कैसे है? अपने सीधे रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, परंतु बहुत रिजर्व रखना, अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी प्राइवेट लाइफ काफी रिजर्व रखना, ज्यादा उसके बारे में बात नहीं करना। हैप्पी गो लकी होते हैं, बहुत बातूनी भी होते हैं, बहुत अच्छा ऑब्जर्वर होते हैं। और खास करके जितनी भी ऑब्जर्वेशन है वो इमोशंस को लेकर, इमोशनल या सेंसिटिविटी को लेकर ज्यादा होती है। तो समाज में संवेदनशीलता, सामाजिक चीजों, समाज में जो अराजकता होती है उस चीज को लेकर संवेदनशीलता, या विकृति है उस चीज को लेकर एक संवेदनशीलता, या न्याय को बहुत बार अपने हाथ में ले लेने वाले भी होते हैं ये।
मीन राशि कालपुरुष कुंडली में व्यय भाव में आती है। व्यय भाव कौन सा है? खर्चे का है, शैया सुख का है, फॉरेन ट्रैवल का है, प्रिजन का है। यहाँ पे वो राहु अपने ही विचारों में कैद है। एक ऐसा चंडाल जो कैद है और अपनी कैद में रहकर सब कुछ संचालित करता है। तो बहुत बार हम मूवीज में देखते हैं ना कि भाई बहुत सारे ऐसे डॉन होते हैं या बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जो काफी गुंडागर्दी करते हैं या गुंडे होते हैं और बाहर नहीं आते हैं, परंतु सब कुछ संचालित करते हैं। कहाँ से? प्रिजन से। जब हम ड्रग रैकेट देखते हैं या ड्रग सप्लाईज का देखते हैं या जो भी अराजकता वाली चीजें हैं, विकृति वाली चीजें हैं, या ह्यूमन ट्रैफिकिंग देखते हैं, या तो कहीं ना कहीं इस राहु का संबंध भी आता है। यहाँ पर एक ऐसा एक्सट्रीम पक्ष दिखाई देता है कि राहु यहाँ पे लगन भाव में वो फीचर्स तो सारे अप्लाई हो ही जाते हैं कि भाई फर्स्ट हाउस का राहु है, चंडाल है ये, तो ये झूठ बोलेगा, डिस्गाइज करेगा या मैनिपुलेट करेगा, बुद्धि से ही काम करेगा, हाईली एम्बिशियस है, वो सारी चीजें हैं। परंतु किस क्षेत्र में? तो यहाँ इस क्षेत्र में यहाँ पे इसका काम होता है। और मान लीजिए अगर व्यक्ति जो है मान लीजिए एक ब्रीद करके देखिए, एक नेटफ्लिक्स पे सीरीज आई थी, शायद नेटफ्लिक्स पे ही थी, आई डोंट रिमेम्बर करेक्टली। परंतु अपनी ही बच्ची को, या अगर अपना बच्चा किडनैप हो जाए या अपना कोई सगा कोई उसके साथ में कुछ गलत हो, तो ये जातक ना लीगल सिस्टम का वेट नहीं करते हैं कि भाई वो न्याय देगा। उनके दिमाग में क्लियर पिक्चर रहती है, प्लानिंग रहती है, जाते हैं उस चीज का हिसाब किताब पूरा करके आ जाते हैं। इतने लेवल तक जा सकता है ये राहु, क्योंकि ये अंतिम मोक्ष त्रिकोण है। यहां पे कर नहीं तो डर, मतलब चीजें कर दी तो ठीक है, ज्यादा से ज्यादा क्या आएगी? मौत आएगी, एग्जिट। यही राहु अगर बहुत अच्छे लेवल पे, मतलब अब मान लीजिए यहाँ पे रेवती नक्षत्र का राहु है, राइट, उत्तर भाद्रपदा, पूर्व भाद्रपदा और रेवती नक्षत्र इस मीन राशि में पड़ता है। तो रेवती नक्षत्र, अब ये 5 नक्षत्र पंचक नक्षत्र में आ जाते हैं, जो अंतिम 5 नक्षत्र हैं। पंचक नक्षत्रों की शांति करनी पड़ती है। तो ये सबसे पहले अगर जिनका भी नक्षत्र इसमें आता है तो वो शांति उन्हें करानी चाहिए, एक्चुअली अच्छी होगी। जरूरी नहीं है कि वो जन्म राशि है तो ही शांति करवाएं। बहुत बार शरीर के लिए, इंटेलिजेंस के लिए, सही प्रकार से बुद्धि चले उसके लिए भी जीवन में करना चाहिए, ये चीज व्यक्ति ने करना चाहिए। तो इस प्रकार से इस जातक को कर्म करना चाहिए। अब नक्षत्र में हमें रेवती की बात कर रही थी। रेवती क्यों? रेवती एक ऐसी नक्षत्र है, मतलब चंद्र की जो 27 पत्नियां थी उसमें से रेवती ऐसी थी जो रोहिणी के साथ में रह रही थी, और रोहिणी वो नक्षत्र है या रोहिणी वो स्त्री थी जो चंद्र का सबसे ज्यादा प्रेम प्राप्त करती थी। और अगर उपेक्षित कोई था तो वो रेवती थी। तो एक्चुअली रेवती के सत्य बोलने पर किसी को दंड मिला, किसको मिला? चंद्र को। तो ये जातक ना कहीं कल्पिट, मतलब विसल ब्लोअर होते हैं। दे ब्रिंग थिंग्स आउट, they don't meant to do that, but they don't intend to do that, but ये होता है। कुछ चीजों को सामने लाना, सतह पर लाना, सरफेस पे लाना, कम वाट में, कहीं ना कहीं ये भी रुख होता है। क्योंकि आप समझिएगा ये चंडाल है, मैंने 12 प्रकार के चंडाल आपको बताए हैं यहाँ पर, राइट। तो ये 12 प्रकार के चंडाल किस तरह से काम करेंगे हर लग्न के अनुसार, उसके ऊपर हमने बात करी है, राइट। तो ये सभी के लिए वैसे के वैसे ही अप्लाई हो जरूरी नहीं है, राइट। तो हर एक के लिए ये बिल्कुल एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला वैसे ही काम करेगा ऐसा नहीं है। आपको शायद ऐसे अनुभव आए भी नहीं होंगे, परंतु किसी को आए होंगे। सो दिस इज एक्सक्लूसिव सीक्रेट्स ऑफ राहु इन लग्ना। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और जितने लोगों के पास में पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। इसमें अगर विषय से संबंधित अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछिएगा।
अपनी पत्रिका की डिटेल्स मत दीजिएगा। और अगर आप गत जन्म का प्रारब्ध आप समझना चाहते हैं तो आप ज़रूर मेरे पास आ सकते हैं। मैं पास्ट लाइफ डिकोडर हूँ। मैं गत जन्म के चक्र को देखने वाले साधक हूँ और आप मुझसे समझ सकते हैं कि ऐसा आपका कौन-सा प्रारब्ध था कि आपके लग्न में राहु आया है और ये आपका लग्न है। राइट? यहीं पे विराम देती हूँ इस वीडियो को। जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। थैंक यू सो मच।